Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 7. तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था रेंडरिंग कैसे हमने एक टेबल की बनाई थी। वैसे मैंने यहाँ पर अब एक आर्किटेक्चरल वर्कबेंच भी हमारे पास इसमें होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनके 2D कट ऑफ्स दिखाने के लिए, 3D बनाने के लिए, रेंडरिंग करने के लिए। तो ये एक सामने मैंने आपकी एक सिंपल सा लेआउट बना के, एक बिल्डिंग बना के उसका रेंडरिंग करके शो किया है। ये बहुत सिंपल है, इसको भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। इसमें काफ़ी सारे टाइप की सेटिंग्स होती हैं, जैसे आप कैमरास की सेटिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग्स के अलग अलग व्यूज़ की सेटिंग कर सकते हैं, और मटेरियल क्या देना है वो आप दे सकते हैं। डिफरेंट कलर्स जैसे आ रहे हैं आपके डोर्स के, अलग अलग कलर्स हम दे सकते हैं। वॉल्स बनानी हैं, बिल्डिंग्स बनानी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इसके अंदर होती हैं। ये एक ही व्यू के मैंने अलग अलग सेटिंग्स करके रखे हैं। इसमें काफ़ी सारे और व्यूज़ भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो ये FreeCAD में मैंने रेंडरिंग करके, जैसे पिछली बार आपको बताया था, उसी हिसाब से रेंडरिंग करके यहाँ पर ये एक व्यू जनरेट किया हुआ है। अगर हम इसका रियल व्यू देखें जो हमने FreeCAD में बनाया है, तो वो कुछ ऐसा बना है। दैट इज़ एक्चुअल रियल व्यू ओवर हेयर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली इसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये आर्किटेक्चर वर्कबेंच एक हमारा आ जाता है इसके अंदर। तो ये आर्किटेक्चर वर्कबेंच मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से पूरे टूल्स आ जाते हैं इसमें। हम और भी कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी न्यू टूल्स भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कैसे हमने आर्क बेंच पे काम करना है। मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें जैसे वॉल्स, डोर्स कैसे बनाने हैं, कैसे लेआउट बनाना है, उसका आइडिया दे दूंगा। तो उससे आप ये पूरा जनरेट कर पाएंगे कैसे करना है। उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यू फाइल खोल लेता हूँ। लेट मी ओपन अ न्यू फाइल ओवर हेयर। और न्यू फाइल खोल के मैं इसके अंदर आर्क बेंच ले लेता हूँ। आर्क बेंच मैंने लिया हुआ है। अब मैंने जैसे इसे स्टार्ट करना है, मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ग्रिड ऑन करूँगा तो ये मेरे को एक ग्रिड मिल जाती है। अब मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता हूँ ग्रिड का। तो यहाँ पे मैंने ये आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया। अब मैं इसमें कैसे वॉल्स, बहुत इजी हो जाता है इसमें बनाना, क्योंकि उसमें डायरेक्टली वॉल्स और आपके कॉलम्स, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आ जाती हैं। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक लेआउट पहले बना लिया, जो भी मैंने बिल्डिंग का लेआउट बनाना है, बेस है, जैसे भी है, तो वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ वहाँ से एक लाइन लेके। देन आई कैन स्टार्ट विद इट। तो जैसे मैं यहाँ से एक पॉलीलाइन की, ये पॉलीलाइन है हमारा, पॉलीलाइन टाइप की होता है, जैसे हमने पहले उसमें पढ़े हुए हैं बाकी सॉफ्टवेयर में भी। तो यहाँ से अब मैं इसको ये वाला स्नैप ग्रिड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे को पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से पहले कैसा भी एक जनरल लेआउट में आपको बना के दिखा देता हूँ, जो हम लोग यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, इसी को कंटिन्यू करके मैं पूरा 2D स्ट्रक्चर एक पहले बना सकता हूँ। यहाँ पे कैसे मेरे घर की वॉल्स हैं, किस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसे मैंने एक आपके सामने एक जनरल सा 2D स्ट्रक्चर एक ये बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 2D स्ट्रक्चर से मेरे को मान लीजिए डायरेक्ट वॉल क्रिएट करनी है। तो मैं इस पर डायरेक्ट वॉल क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं एक कोई भी इसमें से लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मेरे पास ये वॉल का ऑप्शन है, इस वॉल को मैं ऑप्शन देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली मेरी पूरी एक वॉल क्रिएट कर देता है। अभी इस वॉल की जो डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से होती है कि कितनी डायमेंशन है। हम सेपरेटली भी इसकी डायमेंशन दे सकते हैं, या फिर यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं एक विड्थ सेट कर देता हूँ। तो विड्थ मैंने मान लीजिए, अब मैंने एक्चुअली बहुत छोटे स्केल में बनाया है इसको, मैं एमएम्स के स्केल में बना रहा हूँ। हम चाहें तो इसको मीटर्स के स्केल्स में भी बना सकते हैं। तो मैं इसकी हाइट जो है उसको भी 30 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ सेटिंग्स करके जो वॉल्स है अपने हिसाब से इसको बना लिया। तो ये विड्थ ऑप्शन से क्या हुआ, मेरी ये वाली चीज़ सेट हुई, और हाइट से मेरी ये वाली चीज़ सेट हुई है। तो इससे मेरी देखिए एक जो वॉल है वो एक मेरी रेडी हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे ही हम पूरी स्ट्रक्चर की वॉल्स बना सकते हैं। हम इसमें यूनिट्स भी दे सकते हैं। हमको पता है एडिट प्रेफरेंसेस में जाके हम उसकी यूनिट सेट कर सकते हैं। तो जो भी हमें देनी है वो हम यूनिट्स के हिसाब से उस पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि कैसे हमने ये वॉल बना ली है। अब सीधा वॉल्स के साथ अगर हम इसमें विंडोज़ या डोर्स बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। हम खुद भी डिज़ाइन करके उसके 3D व्यूज़ बना के भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। और कुछ हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिए भी होते हैं। तो ये इसके अंदर हमें कुछ जैसे मैंने मान लीजिए एक ग्लास डोर यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मेरे को दी हुई हैं, उन सेटिंग्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो आमतौर पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके हिसाब से, लेकिन मैंने बहुत छोटे स्केल पे इसको किया हुआ है। तो मैं उस छोटे स्केल के हिसाब से इसको बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्केल करके सारी वैल्यूज़ तैयार कर ली हैं। तो मैं इसको जो है स्केल करके बना लेता हूँ पूरा। तो वो मेरे को जो है थोड़ा सा
ईजी हो जाएगा कि किस डायमेंशन में मुझे, तो ये मैं जो है ये मैंने पूरी यहाँ पे डोर्स की हमें पूरी सारी डिटेल्स दी हुई है कि किस टाइप से कौन कौन से डायमेंशंस क्या हैं। तो ये मैंने एक स्केल लेके इसका बना लिया है। तो अब मैं इसका यहाँ से व्यू चेंज कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट चेंज द व्यू ऑफ इट। तो मैंने यहाँ से इसका आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया है और यहाँ पे मैं स्नैप ले लूँगा। स्नैप सेटिंग वैसे ही है बिल्कुल जैसे हमने लिब्रेकैड में भी देखी थी। यहाँ से मैं एंड पॉइंट इसका ले लेता हूँ। ये मेरे पास इसका मिड पॉइंट मैं इसका ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने मिड पॉइंट लिया तो ये मेरे को इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ पर उस हिसाब से ये जो इसकी डोर है वो मेरे को यहाँ बना देगा। ये इसने देखिए मिड पॉइंट के हिसाब से डोर बना दिया। मैं इस डोर की लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। इट्स नॉट सो, अगर मान लीजिए मेरे को इस डोर की लोकेशन चेंज करनी है तो मैं प्लेसमेंट में जाके, पोजीशन में जाके, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं। तो मान लीजिए मैं इसे वाई में थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ। तो वाई में कितना मूव करना चाहता हूँ, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेना चाहता हूँ तो मैं माइनस में ले लेता हूँ, -2 करता हूँ। तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैं -5 करता हूँ। तो ये जस्ट वेट, लेट मी, मेरे को पहले हमें क्या करना है, पहले हमको वॉल में डोर को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अभी पूरी वॉल ली हुई है तो पूरी वॉल को मूव करेगा। मैं डोर को सिलेक्ट करता हूँ पहले। तो डोर को सिलेक्ट करके अब मैं जो पोजीशन है वो मैं वाई की देता हूँ। तो वाई की पोजीशन अब मैं इसको अगर -5 दूंगा तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। और मैं इसको इस टाइप से इसकी एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये मेरा डोर बन जाता है, एक पूरा ग्लास डोर बन गया है ये। तो ठीक इस तरह से हम विंडोज़ भी बना सकते हैं। विंडोज़ भी सेम ऐसे हम उसके साइज़ और वो देखिए उसी में जहाँ मैंने सिंगल डोर लिया था वहीं से इसी ऑप्शन से मेरा विंडो में भी रहेगा, विंडो का ऑप्शन लेके। एक अगर मेरे को मान लीजिए कोई पिलर या कॉलम बनाना है तो उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन होता है। तो अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कॉलम की डिटेल्स आ जाती है। तो मैं मान लीजिए अपने हिसाब से एक कॉलम ले लेता हूँ जिसको मैंने इस डायमेंशन मिलीमीटर्स के हिसाब से बहुत छोटा कर दिया उसको। तो मैं उसको मिलीमीटर के हिसाब से उसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे ये मैंने कॉलम बना दिया। मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ तो और हाइट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 की हाइट दे देता हूँ। तो 30 की हाइट दे देता हूँ तो ये मेरा एक कॉलम बन जाता है। अगर कहीं मैंने कॉलम लगाना है अपना, मैं उस कॉलम को फिक्स कर सकता हूँ कोई पॉइंट लेके। तो वहाँ पे मेरा जो है ये एक कॉलम फिट हो जाता है। इस कॉलम को भी मैं वैसे ही पोजीशन से, इसकी पोजीशन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट से इसकी हाइट, और इसकी हाइट इन द सेंस इसको कितना ऊपर रखना है, कहाँ बिल्डिंग में फिट करना है, वो सब फिटिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कॉलम के साथ कर सकते हैं। और आपका ये जो वॉल्स हैं ये वॉल्स बन सकती हैं। और इसी के साथ हम पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए इस वॉल के ऊपर मैं एक कवर लगाना चाहता हूँ, एक बेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे पैनल्स भी जनरेट कर सकता हूँ। या फिर मैं वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और यहाँ से मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ। आई चेंज द व्यू फ्रॉम हेयर से मैं यहाँ से टॉप व्यू ले लेता हूँ। तो टॉप व्यू में मैंने मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाना है तो मैं इसके एंड पॉइंट को पिक करता हूँ और एंड पॉइंट से मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ तक पूरा। ये एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया है और इस रेक्टेंगल को लेने के बाद मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं इसका एक व्यू चेंज करके मैं इसका एक पैनल बना सकता हूँ। तो अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने बनाया, तो इस पर मैं एक पैनल बनाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पैनल बन जाता है। इस पैनल की थिकनेस, ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पैनल की थिकनेस मान लीजिए अपने हिसाब से जो मैंने ड्राइंग बनाई है उस हिसाब से मैं इसे सेट कर देता हूँ। बेसिकली ये सारा आपका मेन जो होम घर के या बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स मीटर्स में होते हैं उसके हिसाब से सेट है ये। पर हम इसे मैंने इसे मिलीमीटर्स में रखा है, छोटा बनाया, तो मैं उसको उस हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पोजीशन में जेड वैल्यू इसकी दे सकता हूँ। तो जेड इसको जितना हाइट देना है, इसे 30 ऊपर उठाना चाहता हूँ तो मैं इसको 30 हाइट दे सकता हूँ। तो ये 30 ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ मेरी एकदम यहाँ बननी शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से मैं जो है इनके स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ। और इनको मैं ठीक वैसे जैसे पिछली बार हमने टेबल में इनको कलर्स दिए थे वैसे ही मैं यहाँ से इनको कलर्स दे सकता हूँ पूरा अपीयरेंस में जाके। बाकी सब वैसे ही है जो हमने पिछली बार देखा। तो लाइक दैट आप कुछ टूल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं, उनको आप देख सकते हो। धीरे धीरे मैं और ऑप्शंस आगे लेकर आऊँगा जैसे जैसे हम और घर में और डिटेल्स बनाएंगे। इसका मैं अगली बार आपको 2D कट ऑफ कैसे बनाना है, सेक्शन करके कैसे इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू को टेक ड्रॉ में लेके जाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 3D बना के उसकी रेंडरिंग करके आप उसका 2D भी बना सकते हैं। That will be all for today's session. I hope you might have enjoyed it. आपने इसे enjoy किया और
इसी टाइप से देखिए पूरे लेआउट्स बने हुए हैं, ये पूरे लेआउट्स हाइट दे के ये बना के पूरे बनाए हुए हैं, गेट लगा दिया, ये सब आपका डोर से ही बन जाता है, डोर को सेटिंग करके रोड्स बन जाती हैं, पैनल से आप रोड्स बना सकते हैं, बीच में पाइप दे सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है, डोर्स दे सकते हैं. तो लाइक दैट I hope you have learned a lot over here. Thank you so much for watching. See you soon in the next tutorial. Till then, stay safe, take care of yourself. God bless you all. Stay blessed.